नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी के सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड जीके एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। और ये चैप्टर वाइज सब होता है। आप लोग को थ्योरी पढ़ के आना होता है किसी भी झारखंड की किताब से, और यहाँ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन करते हैं। और ये बाइलिंगुअल होता है, क्वेश्चन जो होगा हिंदी में भी होता है और अंग्रेजी में भी होता है ना? तो जिस भाषा में जो कंफर्टेबल है उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं झारखंड की आदिम जनजातियां, है ना? और इसमें आज हम लोग देखेंगे असुर जनजाति को, बिरजिया जनजाति को और परहिया जनजाति को। ये तीन जनजाति को आज हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इसको समाप्त करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और एक सूचना आप लोग को देते हैं कि जेटेट 2025 की तैयारी के लिए मानक स्टडी के द्वारा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है ना? जिसमें से प्रत्येक दिन वहां पे स्टडी मटेरियल दिया जाता है और प्रत्येक दिन टेस्ट लिया जाता है। लगभग 750 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं और हर दिन उन लोग अपना लाभ उठा रहे हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप का। और ये पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी तरह का कोई फी नहीं है ना? तो स्टडी मटेरियल प्रत्येक दिन, और ये सभी के लिए है, 1 to 5 क्लास के लिए भी है, क्लास 6 to 8 सामाजिक विज्ञान के लिए भी है, क्लास 6 to 8 जो है वो विज्ञान और गणित के छात्रों के लिए भी। सभी के लिए स्टडी मटेरियल दिया जाता है अलग अलग, और टेस्ट भी लिया जाता है अलग अलग। ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग में से अगर कोई जेटेट की परीक्षा नहीं देंगे तो उनके परिवार में, रिश्तेदार में जो भी है उनको आप ज्वाइन करवा सकते हैं। तो ये व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसमें जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से हम लोग अभी कुछ दिन के बाद जो है वो झारखंड दरोगा की तैयारी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे। ऐसा ही जो है वो प्रत्येक दिन स्टडी मटेरियल, प्रत्येक दिन टेस्ट उसमें चलेगा। उसके लिए भी इंतजार आप लोग करें, उसके लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आप जुड़िएगा। ठीक है। तो मानक स्टडी यूट्यूब चैनल पर जो है वो आपका स्वागत है ना? और जो सब्सक्राइब आप नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको तैयारी करने में आसानी होगा। मानक स्टडी टेलीग्राम भी है, इसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए ताकि यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग असुर जनजाति को। असुर जनजाति का पहला क्वेश्चन, असुर जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजाति समूह से है? किस प्रजाति समूह से है भाई? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है, मंगोलाइड से है, द्रविड़ से है, या निग्रोटो से है ना? तो असुर का जो है वो प्रजाति जो संबंध है वो किससे है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति समूह से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से कौन झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है? तो झारखंड की कौन प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है भाई? संथाल है, गोंड है, असुर है, या बिरहोर है ना? तो उसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति जो है वो क्या है? तो असुर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस जनजाति को पूर्व देवता सॉरी पूर्व देवता देवा सॉरी पूर्व देवा कहा जाता है ना? तो किस जनजाति को पूर्व देवा कहा जाता है? तो बिरहोर को, असुर को, मालपहाड़िया को, या बिरजिया को, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो पूर्व देवा जो है वो असुर जनजाति को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है इनमें से किस जनजाति को सिंधु घाटी सभ्यता का प्रतिष्ठापक माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है प्रतिष्ठापक माना जाता है किसको? तो बिरहोर को, सूर को, मालपहाड़िया को, बिरजिया। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? असुर जनजाति को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में असुर जनजाति का प्रवेश इनमें से किस क्षेत्र से हुआ था? तो झारखंड में जो है वो जनजाति का जो प्रवेश है किस क्षेत्र से हुआ था? तो उड़ीसा से, आंध्र प्रदेश से, बिहार से, या मध्य प्रदेश से। उत्तर क्या हो जाएगा भाई? असुर लोग जो है वो किधर से आए थे? तो मध्य प्रदेश की ओर से आए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति की का संबंध इनमें से किस भाषा असुरी भाषा समूह से? असुरी जो असुर जनजाति का जो है वो भाषा कौन? तो असुरी। किस भाषा समूह से है ये बताना है। तो इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? असुरी भाषा का जो संबंध है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति की भाषा को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो असुरी भाषा को का अन्य नाम क्या है? तो मालई है, मलान है, मालतो है, या मलुक है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो असुरी जो है भाषा है उसको क्या कहते हैं? तो मालई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है? तो किस ग्रंथ में असुर जनजाति का उल्लेख मिलता है भाई? तो उपनिषद में, महाभारत में, अरण्यक में, या उपरोक्त सभी में। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी ग्रंथों में जो है वो असुर जनजाति का क्या है? तो उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि निम्न में से किस जनजाति का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है वो किस जनजाति का उल्लेख किया गया है? बिरजिया का, किसान का, बथुड़ी का, या असुर का? तो उत्तर क्या हो जाएगा भाई? असुर जनजाति का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि ऋग्वेद में
असुर जनजाति का उल्लेख विभिन्न नामों से किया गया है। इनमें प्रयुक्त विभिन्न नामों का इसके अर्थ से मिलान करें। ठीक है, तो अनासा, अनासह किसमें कहा गया है ना? तो चिपटी नाक वाले व्यक्ति को, है ना? अव्रत, अव्रत किसको कहा गया है? भिन्न आचरण करने वाले को, है ना? मृधा वाचक किसमें कहा गया? वह अस्पष्ट बोलने वाले को। या सुदृढ़ किसको कहा गया? लौह दुर्ग निवासी को, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? क्योंकि अपने आप में क्या है, ये सही मिलान किया हुआ, तो उत्तर क्या हो जाएगा? एक, दो, तीन, चार, उत्तर क्या हो जाएगा? एक नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के इनमें से किस जिले में असुर जनजाति का संकेंद्रण है? तो असुर जनजाति का संकेंद्रण किस जिला में है, ये बताना है। लातेहार में, लोहरदगा में, गुमला में, या उपरोक्त सभी में, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो संकेंद्रण कहाँ पर है? ये तीनों जिला में जो है ये असुर जनजाति का संकेंद्रण पाया जा रहा है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि इनमें से किस क्षेत्र में असुर जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है? किस क्षेत्र में भैया? तो गुमला पठार में, लोहरदगा पठार में, नेतरहाट पाट पठार में, या चतरा पठार में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो सर्वाधिक संकुंद्रन जो है असुर जनजाति का वो नेतरहाट पाट पठार में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है, असुर जनजाति कितनी उपजातियों में विभक्त है? तो असुर जनजाति हो कितनी उपजातियों में विभक्त है? दो, चार, तीन, या पांच, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा ये तीन उपजातियों में जो है कहा है तो विभक्त है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो हम लोग का है, निम्न में से कौन असुर की उपजाति है? कौन असुर की उपजाति है भाई? तो अगरिया, बिरजिया, या बीर, या उपरोक्त सभी। अभी हम लोग देखे थे कि असुर जनजाति जो है तीन विभक्त है, तीन भागों में। इसमें से कौन कौन है? तो अगरिया, बिरजिया और बीर। क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो असुर जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं भाई? तो पारस के नाम से जाना जाता है, स्थानिया के नाम से जानते हैं, ओरचा के नाम से जाने जाते हैं, गोटिया के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो असुर जनजाति के गोत्र को पारस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के युवा गिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवा गिरी को किस नाम से जानते हैं भाई? घोटुल, गितियोड़ा, ढुमकुड़िया, या टंडा। तो इसका उत्तर जो है वो कहा हो जाएगा भाई? इसका उत्तर हो जाएगा कि असुर जनजाति का युवा गिरी को गितियोड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? डाली कटारी, डाली टक्का, डाली धन, या डाली, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? असुर जनजाति में वधु मूल्य को डाली टक्का के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है मतलब गलत है, ये बताना है। तो असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह का प्रचलन पाया जाता है। असुर जनजाति का परिवार मातृशतात्मक होता है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो असुर जनजाति के संबंध में, असुर जनजाति में बहिर्गोत्रीय विवाह पाया जाता है, ये सही है, मतलब बाहर के गोत्र में विवाह करना है। ठीक है, असुर जनजाति का परिवार मातृशतात्मक होता है, ये भी जो है सही है। असुर जनजाति में संयुक्त परिवार की प्रणाली पाई जाती है, ये भी बात सही है। उत्तर क्या हो जाएगा? तो उपरोक्त सभी कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में इनमें से किस विशेष परंपरा के तहत बिना विवाह किए लड़का लड़की पति पत्नी के भांति साथ में रहते हैं? तो इदिमी में, चामबंदी में, झरनुई में, लुलु घुट्टू में, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो वो कौन सा परंपरा है? इदिमी परंपरा है, जिसमें से लड़का लड़की बिना विवाह किए साथ में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सही कथन बताना है। इस जनजाति में कुंवारे लड़के या लड़कियों द्वारा केले का पौधा लगाना वर्जित होता है। इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं के ग्रहण देखने पर निषेध होता है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है। तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई? ये दोनों कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में सुरक्षा हेतु बच्चे के चमड़े का धागा पहनाया जाता है, जिसे विवाह के समय खोला जाता है। इसे क्या कहते हैं? तो धागा संस्कार कहते हैं, लामबंदी संस्कार कहते हैं, चामबंदी संस्कार कहते हैं, या इदी संस्कार कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? तो इस संस्कार को चामबंदी संस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असुर जनजाति के लोगों द्वारा दिन के समय, है ना, किया जाने वाला भोजन, दिन के समय किया जाने वाला भोजन क्या कहलाता है? तो दिन के समय तो लोलू भट्टू जोमुकू, बड़े जोमुकू, छोटू जोमुकू, या बोथा जोमुकू, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो दिन के समय किया जाने वाला भोजन को लोलू भट्टू जोमुकू के नाम से
जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असुर जनजाति के लोगों द्वारा रात के समय किए जाने वाले भोजन को क्या कहा जाता है? तो रात के समय लोलू भुट्टू जमोकू, बड़े जमोकू, छोटू जमोकू, बोथा जमोकू। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो रात में किए जाने वाले भोजन को छोटू जोमोकू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि असुर जनजाति में हड़िया को क्या कहा जाता है? तो हड़िया को क्या कहते हैं भाई? बोथा, झरनुई, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो हड़िया जो है उसका असुर जनजाति में क्या नाम है? तो बोथा और झरनुई। उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का कि असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहा जाता है ना? तो असुर जनजाति की संस्कृति को क्या कहते हैं? तो माटी संस्कृति, मती संस्कृति, मई संस्कृति या महासंस्कृति। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? असुर जनजाति की संस्कृति को मई संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के नृत्य स्थल को क्या कहते हैं? तो नृत्य स्थल को क्या कहते हैं? तो मैदान, पंचायत, अखड़ा या सुबारी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो अखड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? प्रमुख पेशा क्या है भाई? लकड़ी काटना, लोहा गलाना, सूत काटना, शिकार करना। तो प्रमुख पेशा क्या है? तो सॉरी, लोहा गलाना जो है वो है क्या है? तो प्रमुख पेशा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के सर्वोच्च देवता निम्न में से कौन है? तो सर्वोच्च देवता जो है वो कौन है भाई? तो सिंहबोंगा है, मरांगबुरु है, शोशोबोंगा है या ठाकुर है। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? असुर जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंहबोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं भाई? तो वाहन कहते हैं, बैगा कहते हैं, सियान कहते हैं या महतो कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो असुर जनजाति के धार्मिक प्रधान को बैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि सूर जनजाति के धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी क्या कहलाता है? सहयोगी कौन होता है? तो माटी, सुबारी, पुंडरी या कलेबा। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो धार्मिक प्रधान बैगा का सहयोगी जो है वो सुबारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सुबारी कहते हैं, माटी कहते हैं, चालवे कहते हैं या कोतवार कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि असुर जनजाति के संदर्भ में सही है। तो असुर जनजाति में पहली संतान कन्या होना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस जनजाति में बच्चा न होना ईश्वरीय प्रकोप माना जाता है। इस जनजाति में अंत्येष्टि स्थल को शासन कहा जाता है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो उपरोक्त सभी कथन जो है क्या है इसमें? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, 32 क्वेश्चन हम लोग का था असुर जनजाति से। अब हम लोग देख लेते हैं बिरजिया जनजाति को, है ना? तो बिरजिया जनजाति का पहला क्वेश्चन क्या है भाई? बिरजिया जनजाति निम्न में से किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? किस प्रजातीय समूह से संबंधित है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से, मंगोलाइड से, द्रविड़ से या निग्रोटो से। है ना? तो उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो प्रजातीय समूह जो संबंध है वो क्या है? तो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति के लोग स्वयं को इनमें से किसका वंशज मानते हैं? स्वयं को किसका वंशज मानते हैं भाई? तो पांडवों के, कौरव के, पुंडरीकनाग के या रघुकुल के। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो बिरजिया जनजाति के लोग जो है वो स्वयं को जो है वो पुंडरीक नाग के जो है वंशज मानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति को इनमें से किस जनजाति का हिस्सा माना गया है? तो किस जनजाति का हिस्सा माना गया है भाई? मुंडा, खरवार, असुर, बेदिया। है ना? तो बिरजिया जनजाति को असुर जनजाति का हिस्सा जो है वो माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड के इनमें से किस जिले में बिरजिया जनजाति के लोगों का निवास है ना? तो बिरजिया जनजाति के लोगों का निवास कहाँ पर है भाई? लातेहार में, गुमला में, लोहरदगा में या उपरोक्त सभी। फिर क्या हो जाएगा? ये तीनों जिला में जो है वो संकेंद्र पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो बिरजिया का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? जंगल का आदमी, जंगल की लकड़ी, जंगल की मछली या जंगल की हवा। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो बिरजिया शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या है? जंगल की मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति कितने भागों में विभक्त? कितने भागों में विभक्त है भाई? 2, 4, 3 या इनमें से कोई नहीं। है ना? तो इसका उत्तर जो है वो कहा जाएगा भाई? तो बिरजिया जनजाति जो है वो 2 भागों में विभक्त। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन है? तो बिरजिया जनजाति की उपजाति निम्न में से कौन है? तो सिंदुरिया है,
तेलिया है, उपरोक्त दोनों है, या इनमें से कोई नहीं, है ना? तो क्या है, तो अभी हम लोग देखे थे कि बिरजिया जनजाति दो भागों में विभक्त है, एक सिंदुरिया और एक तेलिया। उत्तर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है भाई? तो बिरजिया जनजाति में सिंदुरिया वर्ग के लोग विवाह के दौरान सिंदूर का प्रयोग होता है। बिरजिया जनजाति में तेलिया वर्ग लोग विवाह के दौरान तेल का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है ना? तो सिंदुरिया वर्ग और तेलिया वर्ग, है ना? तो इसमें क्या है, तो दोनों कथन क्या है, तो सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग कितने उपजातियों में विभक्त है? तो तेलिया वर्ग जो है इसमें से कितना वर्ग विभक्त है? तो दो, तीन, चार या पांच, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो दो वर्गों में तेलिया वर्ग भी विभक्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरजिया जनजाति का तेलिया वर्ग अभी देखिए कितना, तो दो वर्गों में, किस उपजाति में विभाजित है? तो दूध बिरजिया, रस बिरजिया, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। उत्तर क्या हो जाएगा, तो दूध बिरजिया और रस बिरजिया, उत्तर दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि दूध बिरजिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो दूध बिरजिया लोग गाय का दूध पीते हैं, दूध बिरजिया लोग मांस का सेवन नहीं करते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा, तो उपरोक्त दोनों कथन जो है वो सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रस बिरजिया के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो रस बिरजिया के लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं, रस बिरजिया के लोग मांस का सेवन करते हैं। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, तो दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई, तो ये दोनों कथन क्या है, तो सत्य है। तो रस बिरजिया वाले लोग गाय का दूध नहीं पीते हैं। गाय का दूध कौन पीते हैं? तो दूध बिरजिया वाले लोग, है ना? और रस बिरजिया के लोग मांस का सेवन करते हैं, और दूध बिरजिया के लोग मांस का सेवन नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति में सुबह के खाने को किस नाम से जाना जाता है? सुबह के खाने को क्या नाम से जाना जाता है? लुकुमा के नाम से, बयारी के नाम से, कलेवा के नाम से, या जमोको के नाम से, है ना? तो सुबह के खाना को लुकुमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बिरजिया जनजाति में दोपहर के भोजन को किस नाम से जाना जाता है? तो लुकुमा कहते हैं, कलेवा कहते हैं, बियारी कहते हैं, या जोमेके कहते हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो दोपहर के भोजन को जो है वो कलेवा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि बिरजिया जनजाति में रात के खाने को किस नाम से जाना जाता है? तो रात के खाने को बिहारी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बिरजिया जनजाति के पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो पंचायत के प्रमुख को क्या कहते हैं भाई? प्रधान कहते हैं, बैगा कहते हैं, माटी कहते हैं, या ओझा कहते हैं, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा, तो पंचायत के प्रमुख को जो है बिरजिया जनजाति में जो है वो बैगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो प्रमुख पेशा क्या है भाई? तो लोहा गलाना, कृषि कार्य करना, शिकार करना, या लकड़ी काटना। तो इसका उत्तर जो है कहा हो जाएगा, तो बिरजिया जनजाति का प्रमुख पेशा जो है वो कृषि कार्य करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बिरजिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरित कृषि करते हैं। बिरजिया जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई, तो पाट क्षेत्र में रहने वाले बिरजिया स्थानांतरित कृषि मतलब झूम कृषि करते हैं, ये सही बात है। बिरजिया जनजाति में बहु विवाह की प्रथा पाई जाती है, ये भी बात सही। उत्तर क्या होगा, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है बिरजिया जनजाति के प्रमुख देवता इनमें से कौन है? तो प्रमुख देवता कौन है भाई? सोसोबोंगा, सिंहबोंगा, ओकाबोंगा, या देवाबोंगा, है ना? तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रमुख देवता को बिरजिया जनजाति में सिंगबोंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 19 क्वेश्चन हम लोग का था बिरजिया जनजाति से। अब हम लोग देख लेते हैं परहिया जनजाति को। ठीक है, तो परहिया जनजाति का संबंध निम्न में से किस प्रजातीय समूह से? किस प्रजातीय समूह से भाई? तो प्रोटोस्टोलाइड, मंगोलाइड, द्रविड़, या निग्रोटो, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो प्रोटोस्टोलाइड समूह से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि रिजले के अनुसार फरहिया जनजाति को इनमें से क्या कहा है? फरहिया जनजाति को क्या कहा है भाई? तो लघु द्रविड़ कहा है, बृहद द्रविड़ कहा है, लघु कुटुम्ब कहा है, या झाला कहा है? तो रिजले ने जो है वो परहिया जनजाति को लघु द्रविड़ के नाम से पुकारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति का मूल निवास इनमें से किस परमंडल में है? तो मूल निवास कहाँ पर है? कोल्हान में,
पलामू प्रमंडल में, संथाल परगना में, उत्तरी छोटा नागपुर में, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो परिया जनजाति का मूल निवास जो कहाँ पर है? तो पलामू जो है वो प्रमंडल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, परिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में नातेदार प्रथा हिंदुओं के समान है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ये सभी कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परिया जनजाति में नातेदारी व्यवस्था को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? तो नातेदारी व्यवस्था को जो है वो कितने भागों में विभाजित करते हैं भाई? तो धयानिया, सनाही, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है। तो परिया जनजाति को जो है वो कितने भाग में? तो दो भाग में। कौन कौन? तो धयानिया और सनाही। उपरोक्त क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धयानिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। धयनिया जन्म से जुड़ा नातेदार संबंध है। धयानिया के सदस्य को कुल कुल, है ना, कुल कुटुंब कहा जाता है। तो दोनों कथन सत्य है। तो दोनों कथन सत्य है। उत्तर क्या हो जाएगा? ये दोनों कथन क्या है? सत्य है ना। तो परिया जनजाति की नातेदारी व्यवस्था धयनिया जो है वो क्या? तो जन्म से जुड़ा हुआ नातेदारी व्यवस्था होता है। और धयनिया के सदस्य जो है वो किस नाम से? तो कुल कुटुंब के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति के नातेदारी व्यवस्था है। तो परहिया जनजाति के नातेदारी व्यवस्था सनाही के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो सनाही के बारे में क्या कथन है? सनाही विवाह द्वारा जुड़ा नातेदारी संबंध होता है। एकदम सही बात। सनाही के सदस्य को हित कुटुंब के नाम से जाना जाता है। ये भी बात सही होगी। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो परहिया जनजाति के बारे में क्या कथन सत्य है भाई? इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है। परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है ना। तो इसमें जो है वो क्या हो जाएगा? सॉरी, उपरोक्त तीनों कथन सत्य है, मतलब ये सभी कथन क्या है? सत्य है ना। परहिया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, ये सही बात है। इस जनजाति में माँ के वंशज को प्राथमिकता दी जाती है, ये भी सही है। परहिया जनजाति में साक्षी प्रथा का प्रचलन है, ये भी बात सही है। उत्तर को होगा उपरोक्त सभी कथन सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति में इनमें से कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? तो कौन सी विवाह सर्वाधिक प्रचलित है भाई? तो आयोजित विवाह, राजी विवाह, है ना, परीक्षा विवाह, सेवा विवाह, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह को आयोजित विवाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परहिया जनजाति के घर को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो घर को किस नाम से जाना जाता है? ओड़ा के नाम से, कोड़ के नाम से, शासन के नाम से, हड़गड़ी के नाम से, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो घर को जो है परहिया जनजाति में ओड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति द्वारा निर्मित झोपड़ी नुमा घर को क्या कहा जाता है? तो झोपड़ी नुमा घर को क्या कहते हैं? तो डाली कहते हैं, पुराला कहते हैं, छाला कहते हैं, या भैयारी कहते हैं, है ना। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो परहिया जनजाति में झोपड़ी नुमा जो घर होता है उसको झाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परहिया जनजाति में वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? वधु मूल्य को क्या कहते हैं? तो डाली, कटारी, खरजी, या नवाबी, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो परहिया जनजाति में वधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है परहिया जनजाति में परिवार की गिनती चूल्हे से होती है जिसे कहा जाता है ना। तो इसको जाति गोठ कहते हैं, उराला कहते हैं, हरजी कहते हैं, या गतियोरा कहते हैं। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो चूल्हे से की जाती है परिवार की गिनती, उसको उराला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति के पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? पंचायत को किस नाम से जाते हैं भाई? तो भैयारी, जाति गोठ, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा? तो परहिया जनजाति में पंचायत को जो है भैयारी के नाम से भी जाना जाता है और जाति गोठ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति में ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है भाई? तो महतो या प्रधान कहलाता है, पुजार या पनभरा कहलाता है, ओझा या मती कहलाता है, पाहन या मुंडा कहलाता है। हाँ, तो मुखिया को क्या कहते हैं? तो महतो या प्रधान के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति
का मुख्य पेशा क्या है? परहिया जनजाति का मुख्य पेशा क्या है भाई? तो बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना, लोहा गलाना, कृषि या पशुपालन, है ना? तो इसका उत्तर जो है क्या हो जाएगा भाई? तो परहिया जनजाति का मुख्य जो पेशा है वो क्या है? तो बांस की टोकरी एवं ढोल बनाना। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, परहिया जनजाति के द्वारा पारंपरिक रूप से किए जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? परहिया जनजाति के द्वारा जो झूम कृषि किया जाता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो बेवड़ा के नाम से, दिउरी के नाम से, वाला के नाम से या कुरहर के नाम से। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो स्थानांतरित कृषि को जो है वो बेवड़ा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति के सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है? तो सर्वाधिक प्रमुख देवता कौन है भाई? तो धरती, वन, अग्नि या पवन, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? तो परहिया जनजाति में सर्वाधिक प्रमुख देवता जो है वो कौन है? तो धरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति में किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? किस पूजा का सर्वाधिक महत्व है? टुसु पर्व को, शिंद्रा पर्व के, सरहुल पूजा या मुआ पूजा, है ना? तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो परहिया जनजाति में जो है वो सर्वाधिक महत्व वाला पूजा कौन है? तो मुआ पूजा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि परहिया जनजाति में प्रचलित मुआ पूजा का संबंध है। मुआ पूजा का क्या संबंध है भाई? शिकार से, पूर्वजों से, मवेशी से या फसल से। तो इसका उत्तर जो है वो क्या हो जाएगा? तो मुआ पूजा जो है वो पूर्वजों से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, परहिया जनजाति में क्या कहा, सॉरी, परहिया जनजाति में, यहाँ से होगा, धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो परहिया जनजाति में जो है धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो पाहन कहते हैं, महतो कहते हैं, बिहुरी कहते हैं या पुजार के नाम से जाना जाता है। तो इसके कारण धार्मिक प्रधान को जो है परहिया जनजाति में बिहुरी के नाम से जो है वो जाना जाता है। तो ये 21 क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखें अभी परहिया जनजाति से। आज हम लोग इस सेशन में क्या किए? तो सूर जनजाति को, ब्रजीय जनजाति को और परहिया जनजाति को जो एमसीक्यू के माध्यम से कंप्लीट किए हैं, है ना? तो आगे जो अब 3 जो है आदिम जनजातियाँ बची है, उसको हम लोग समाप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग को थ्योरी क्लास पढ़ के आना है किसी भी किताब से और यहाँ हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि जो है वो बाइलिंगुअल जो है, जो पढ़ना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और कमेंट अधिक से अधिक लोग कीजिए। कोई समस्या है, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है? धन्यवाद।